ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। तो हिंदी व्याकरण में आप लोग दो पक्षों का अध्ययन कर चुके हो, काव्य सौंदर्य के तत्व और शब्द रचना के तत्व। आज इसी क्रम में बात करते हैं संस्कृत व्याकरण, जो कि तीसरा पक्ष है। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में संधि, शब्द रूप, धातु रूप और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद सम्मिलित हैं। इनमें से पहले हम बात करते हैं आज संधि की। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न होगा, संधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यह संधि किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़, मिलाना या जोड़ना। इस प्रकार दो वर्णों के मेल के परिणाम स्वरूप होने वाली ध्वनि या वर्ण संबंधी परिवर्तन को ही संधि कहा जाता है। जैसे विद्या प्लस आलया, विद्यालया। यहाँ पर बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ हो जाता है। ध्वनि या वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन हो जाता है, वहाँ पर संधि होती है। ठीक है। अगला प्रश्न होता है, संधि के भेद स्पष्ट कीजिए। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहले समझ लीजिएगा स्वर संधि। तो स्वर संधि क्या होती है? स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर जो ध्वनि या वर्ण संबंधी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। वर्णों में स्वरों के साथ, स्वरों के मेल से, दोनों ही स्वर हों उनके मेल से जो परिवर्तन होता है वहाँ पर स्वर संधि होती है। जैसे हिम प्लस आलया, हिमालया। ये भी छोटा आ, ये भी स्वर है, और बड़ा आ, ये भी स्वर है। दोनों को मिला करके बड़ा आ प्राप्त हुआ, अर्थात हिमालय हो गया। यहाँ पर स्वर संधि है। बात करते हैं व्यंजन संधि की। तो जब व्यंजन वर्णों में मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे स्वरों के मेल से स्वर संधि हुई, वैसे ही व्यंजनों के मेल से व्यंजन संधि होती है। तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन। ठीक है। बात करते हैं विसर्ग संधि की। जब स्वर या व्यंजन के साथ मिलते समय विसर्ग में कोई परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नमः प्लस ते, यानी नमः है, केवल विसर्ग में ही परिवर्तन होता है। तो विसर्ग में परिवर्तन होते हुए यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर आधा सा आ गया, तो यही परिवर्तन होने पर यहाँ पर विसर्ग संधि है। नमः प्लस ते, नमस्ते। ठीक है। अब बात करते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, या स्वर संधि के भेद लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ईयण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और अयाधि संधि। ठीक है। ये 5 भेद स्वर संधि के होते हैं। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में केवल यण संधि और वृद्धि संधि का ही अध्ययन अपेक्षित है, अर्थात यण संधि और वृद्धि संधि का ही अध्ययन करेंगे। इन्हीं के अंतर्गत प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसके अंतर्गत प्रश्न होता है, यण संधि का नियम व पहचान उदाहरण सहित लिखिए।
यण संधि। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। यदि हासु या दीर्घ छोटी ई, छोटा ऊ, रेर या लेर के आगे कोई असमान स्वर आ जाए, इनके अलावा दूसरा स्वर आ जाए, तो छोटी ई का या, छोटा ऊ का वा और रिर का रा तथा लिर का आधा ला हो जाता है। जैसे प्रति प्लस एकहा, प्रत्येकहा, यहाँ पर छोटी ई और असमान स्वर दूसरा स्वर आ गया ए, तो क्या हो गया ए, यानी या हो गया। उसके बाद में सु प्लस आगतम, स्वागतम, तो सु छोटा ऊ की मात्रा है, बड़ा आ इधर बड़ा आ, तो छोटा ऊ और बड़ा आ दोनों ही असमान स्वर हैं, एक जैसे नहीं है, असमान स्वर आ गए तो क्या हुआ बा हो गया। लेर प्लस आकृति बराबर लाकृति, लेर प्लस बड़ा आ बराबर क्या हो गया ला। ठीक है, तो ऐसे ही पितृ प्लस आकृति बराबर पित्राकृति, रिर और बड़ा आ, ये रिर की मात्रा प्लस बड़ा आ बराबर क्या हो गया रा। ठीक है, ऐसे ही मधु प्लस अरि बराबर मध्वरि, छोटा ऊ और छोटा आ, छोटा ऊ और छोटा आ मिलकर के वाह हो गया, तो क्या हो गया मध्वरि। ठीक है, ऐसे ही वृद्धि संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो वृद्धि संधि की परिभाषा क्या होगी? वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। यदि छोटा आ या ओ के बाद ए या ए अथवा ओ या औ आ जाए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए तथा ए तथा औ हो जाता है। ऐसे स्थान पर वृद्धि संधि होती है। तो छोटा आ और ए मिलकर के ए हो जाता है, बड़ा आ प्लस ए मिलकर के ए हो जाता है, बड़ा आ प्लस ओ मिलकर के औ हो जाता है, छोटा आ प्लस ओ मिलकर के औ हो जाता है, बड़ा आ प्लस औ मिलकर के औ हो जाता है और छोटा आ प्लस ए मिलकर के ए हो जाता है। ऐसे स्थानों पर वृद्धि संधि होती है। उदाहरण समझ लीजिएगा, तथा प्लस एव बराबर तथैव, तो बड़ा आ प्लस ए, ये बड़ा आ प्लस ए मिलकर के ए हो गया, महा प्लस ओजह महोजह, यानी बड़ा आ प्लस ओ मिलकर के औ हो गया, महा प्लस औषधि महोषधि, यहाँ पर बड़ा आ और औ मिलकर भी औ हो गया, ना प्लस एन बराबर नयन, यानी यहाँ पर छोटा आ प्लस ए मिलकर के ए हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये संधियां आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। प्रिय बच्चों, ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने सहपाठियों के साथ अवश्य शेयर करिएगा और अपनी कॉपी पर नोट करिएगा, इसका अध्ययन करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।